आज 11 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको अस्थाई सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो, अर्थात इनाम दो। आज का प्रश्न है, किस गोहीराज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उसी समय चलेगी। ड्रामा की हर सीन जिस समय चलनी है, जिस सेकंड चलनी है, वही वैसे ही चलेगी जैसे कल कल चलती आई है। ड्रामा का एक सीन ना मिले दूसरे से। बाबा कहते हैं, इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। जब कलियुग की घोर अंधियारी रात होती है तो शिवरात्रि होती है। शिव बाबा आते हैं उजाला करने के लिए, सतयुगी सुबह लाने के लिए। तो बाबा भी अपने समय पर आते हैं, उसमें भी एक सेकंड का फ़र्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते हैं, पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। इस गोहीराज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, और वो बेहद की बुद्धि जब बाबा के हम बच्चे बनते हैं तभी हमारी बनती है, और हम इस ज्ञान को समझ पाते हैं, इस गोहीराज को समझ पाते हैं। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। आज धारणा के लिए आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। अभी यह आसुरी दुनिया है तो इसमें हमें सहनशील बनकर रहना है। सामने कोई गाली भी दे रहा है, दुख भी दे रहा है तो सहन करना है। जिसके पास जो रहेगा वो वही देगा। लेकिन हम दाता के बच्चे हैं, सुख शांति खुशी शक्तियाँ देने वाले बच्चे हैं, तो हमें वही देना है। लेकिन अगर कोई बात गलत लग रही है तो बाबा की ही श्रीमत है कि अपनी बात को सत्यता को सभ्यता से ज़रूर रखनी है। अपनी बात ज़रूर रखनी है। ऐसा नहीं कि हम सहन कर रहे हैं, हम सप्रेस हो रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये भी नहीं करना है। इतना भी सहन नहीं करना है कि वो बीमारियों के रूप में उभरे। बाबा की श्रीमत पर ज़रूर चलना है। बाबा ने अपनी बात ज़रूर रखने के लिए कही है। अगर कोई बात गलत लग रही है तो ज़रूर उसे बहुत ही सभ्यता के साथ कहना है। सामने वाला माने ना माने, लेकिन अपनी बात रखनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें पवित्र बनने के लिए कहा है। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही पवित्रता है। तो ये हमें कभी नहीं छोड़ना है। चाहे कोई भी बात आए, परिस्थिति आए, हमें अब विकारों में नहीं गिरना है। बाबा कहते हैं, कभी कोई पाप हो जाए तो बाबा से छिपाना नहीं है। कोई भी गलती हो, कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ किसी भी तरह का लगे जो हमारी स्थिति को हिलाए, तो बाबा को ज़रूर बता देना है। बाबा, आज मैंने उस पे क्रोध किया, आज मुझसे कुछ गलती हुई, किसी तरह का मन में लोभ आया, तो बाबा कहते हैं उसका आधा कटित हो जाता है। बाबा फिर माफ़ कर देते हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं, समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अभी देख ही रहे हैं चारों तरफ का समय कितना हलचल वाला है। कभी प्राकृतिक आपदाएं, कभी युद्ध हो रहा है, कभी कोई बीमारियां फैल रही हैं, तो वायुमंडल बहुत अशांति और हलचल वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमें अगर अचल अडोल रहना है तो हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ बहुत क्लियर हो, तभी बाबा कुछ भी ऐसा होगा तो बाबा टचिंग कराएगा, अभी यहाँ बैठ जाओ, अभी यहाँ से निकल जाओ। बहुत सारे बाबा के बच्चों को ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई भूकंप आने वाला हो तो बाबा का इशारा था कि अभी यहाँ से निकल जाओ, और उसके बाद कोई इसी तरह की बात आई है। तो जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, टचिंग और कैचिंग पावर अच्छी होगी, तभी हम बाबा की टचिंग को, बाबा का जो भी इशारा होगा उसे हम कैच कर पाएंगे। बाबा कहते हैं, समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए हमें एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को हम सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं।
स्लोगन में बाबा ने कहा है, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अगर हमारे अंदर किसी बात की कामना रहेगी तो फिर हम चाहिए चाहिए में हम उलझे रहेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर हम किसी भी बात में अचल अडोल नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने अंदर के स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह जो ज़रूरत है उस पे वो ज़रूर हमें करनी है, लेकिन उसमें फँसना नहीं है कि ये आज पंखा नहीं है, एसी नहीं है तो मैं योग नहीं लगा पाऊँगी, मैं बाहर नहीं, सेवा में बहुत धूप है तो सेवा में नहीं जा सकते हैं। तो वो नहीं, उसमें नहीं फँसना है। आज का व्यक्ति सारे हैं, अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएँ समीप आएँगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं और सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनना। अगर हम मनसा सेवा करते हैं तो हमारी अपनी स्थिति भी बहुत अच्छी होती चली जाती है। तो हमारी स्व की भी सेवा होती है और विश्व की भी सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।